दोस्तों ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश की आने वाली एपिसोड में आपको ये भी दिखाया जाएगा कि जब हमज़ा फलक से निकाह कर लेगा तो उसके बाद हमज़ा की माँ भी उससे नाराज़ हो जाएगी। हमज़ा से यही कहती है कि हमज़ा तुमने अपनी ज़िंदगी को बहुत ही बुरी तरह से तबाह कर दिया है, तुमने जो ये फ़ैसला किया है एक दिन तुम बहुत ही ज़्यादा पछताओगे। हमज़ा अपनी माँ से कहता है कि अम्मी जान, तुम ये कैसी बातें कर रही हो, तुम तो मेरी माँ हो, कम अज़ कम मेरे बारे में ऐसा तो ना सोचो। जहाँ पर अब उसकी माँ कहती है कि हमज़ा, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं नवाल को ही अपनी बहू बनाती, वो कितनी अच्छी थी, लेकिन तुमने सिर्फ अपनी ज़िद और अना की वजह से उससे बदला लेने के लिए उसकी बहन फलक से ही शादी की है। लेकिन तुम ये नहीं जानते कि फलक ना तो पहले अपना घर बसा चुकी है और वो तो अपनी बेटी को भी पूरी तरह से भुला चुकी है, वो तुम्हारा घर कहाँ बसाएगी। हमसे यह बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर अपनी माँ से कहता है कि खुदा के लिए आप ऐसी बातें तो ना करें, अभी अभी तो हमारी शादी हुई है और तुम ऐसी बातें करके मेरा दिल मज़ीद दुखाओ मत। यहाँ पर उसकी माँ हमज़ा को यही समझाती है कि बेटा मैं सिर्फ तुम्हारा भला ही चाहती थी, लेकिन तुमने अपनी ज़िद की वजह से अपनी ज़िद को पूरा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बर्बाद किया है, एक दिन तुम बहुत ही ज़्यादा पछताओगे। मेरी ये बात हमेशा याद रखना। हमज़ा बहुत ही ज़्यादा परेशान है, वो अब खुद भी सोचेगा कि आखिर उसने फलक से क्यों शादी कर ली, बस एक ज़िद की वजह से उसने इतना बड़ा फ़ैसला ले लिया, क्योंकि आगे चलकर हमज़ा खुद भी बहुत ही ज़्यादा पछताने वाला है। नवाल भी इसकी बेवफाई को बुरी तरह से भुला देगी और शुक्र अदा करेगी कि हमज़ा जैसा शख्स उसकी ज़िंदगी में दाखिल ही नहीं हुआ। ये तो बहुत ही अच्छा हो गया कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद ना हुई, अगर हमज़ा के साथ उसकी शादी हो जाती तो न जाने आगे चलकर उसकी ज़िंदगी कितना अज़ाब बन जाती। यहाँ पर वो हमज़ा को बुरी तरह से भुला देगी और हमज़ा ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो समझा था कि वो नवाल को दुख देकर बहुत ही ज़्यादा खुश रहेगा, क्योंकि नवाल को वो समझता था कि वो उसके गम में रोती रहेगी कि हमज़ा ने उसके साथ बुरा किया, ये किया, वो किया, लेकिन यहाँ पर नवाल पर ज़रा सा भी असर नहीं होता। आने वाली एपिसोड में आप यही देखेंगे कि नवाल अपनी माँ से भी यही कहती है कि अम्मी जान, आपको परेशान रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, शुक्र है कि मेरी ज़िंदगी से वो शख्स दूर ही चला गया, तो मैं तो पहले भी उससे नफ़रत ही करने लगी थी। जब वो बार बार छोटी छोटी बातों पर ज़िद लगा लेता था, तो मैंने हमज़ा की जब हकीकत जानी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ था कि मेरी इस शख्स के साथ शादी होने वाली है। ये तो खैर अच्छा ही हुआ कि मेरी उससे जान छूट गई। यहाँ पर उसकी माँ से समझाती है कि बेटी तुम ऐसी बातें मत करो, तुम जानती हो कि आजकल रिश्ते मिलना कितना मुश्किल हो चुका है, तुम्हारा 2 बार शादी टूट चुकी है और अब तो मुझे डर है कि कहीं तुम्हारी शादी ही नहीं होगी। नवाज ये बात सुनकर कहती है कि अगर मेरी किस्मत में शादी का होना लिखा होगा ना तो शादी हो जाएगी, आपको फ़िक्रमंद रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और आज के बाद मैं आपकी ज़ुबान पर हमज़ा का नाम तक ना सुनूं। अब यहाँ पर सुल्ताना बेगम भी नवाल की ये बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो यही सोचती है कि खुदा करे कि उसकी बेटी का नसीब अच्छा हो, आगे चलकर उसे कोई अच्छा हमसफ़र मिल ही जाए। आगे चलकर दोस्तों यही होना है कि नवाल की शादी कबीर के साथ ही होगी। ये सारा कुछ आप आने वाली एपिसोड में देखेंगे। वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।